हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 मिनट की इस सीरीज में आपका वेलकम है। 1 या 2 मार्क्स आपका श्योर हो सकता है अगर आप लेसन को, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनते हैं और उस पर बेस जो क्वेश्चंस हम कराएंगे उन क्वेश्चंस को प्रॉपरली आप करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, इंडियन इकोनॉमी के एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है, क्यों इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और हार्ड और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ की पॉइंट हम देख लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक फाउंडेशन होती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ की, और इसके साथ साथ ये फिजिकल, नेचुरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है। किस काम के लिए? अगर हम इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो। ठीक है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटेट करता है किस चीज को? लेबर एंड कैपिटल की मोबिलिटी को, चाहे वो कंट्री के अंदर हो या विद इन बिटवीन इकोनॉमीज। प्रोवाइड करता है लार्ज नंबर ऑफ जॉब क्रिएशन एंड पॉसिबिलिटीज। हाई क्वालिटी का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहां आपको देखने को मिल सकता है आउटपुट में और प्रोडक्टिविटी में राइज देखने को मिल सकता है। इट फैसिलिटेट द सर्कुलेशन of commodities and raw material, eliminating inefficient and resulting in effective use of scarce resource। तो हमारे जो इनफेक्टिव और जो स्कार्स रिसोर्सेस होते हैं उनको, उनकी इनएफिशिएंसी को एलिमिनेट करने का काम करता है, क्योंकि इसी से हमारी कमोडिटी और रॉ मटेरियल क्या होता है? सर्कुलेट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होता है रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, ब्रिज, रेलवेज, वाटर सप्लाई, सीवेज, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, इरिगेशन और आदि आदि। ठीक है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की। इंफ्रा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इंक्रीज कैपिटल स्टॉक। क्यों? क्योंकि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वो हमारा कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करता है। ड्राइव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसी से क्या होता है? हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्राइव होती है। हिस्टोरिकल, पहले ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फंडेड होता था। पब्लिक रिसोर्सेज की बात करें, नाउ रीडायरेक्टेड टू हेल्थ एजुकेशन, कहाँ पर? प्राइवेट सेक्टर को अब इसमें इनकरेज किया जा रहा है। फाइनेंसिंग सोर्सेस वेरी। अब फाइनेंशियल सोर्सेस कहाँ कहाँ से आते हैं? पहले गवर्नमेंट की मोनोपोली थी कई मामलों में, लेकिन रेलवे और न्यूक्लियर पावर में अभी भी है। गवर्नमेंट डोमिनेटेड थे कुछ इंडस्ट्रीज। ओवरसीज डेवलपमेंट एड थी कुछ सेक्टर्स में। प्राइवेट सेक्टर इंक्रीजिंग रोल था। तो इस इतने तरीके से पहले फाइनेंशियल सोर्सेस आते थे। अब बात करते हैं पीपीपी। तो हमने नाम सुना होगा अक्सर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये एक प्रिफर्ड मॉडल की तरह देखा जाने लगा है। और साथ में NIIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डेवलप किया गया, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को इम्प्रूवमेंट मिल पाए। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन दोनों का क्या कनेक्शन है? फाउंडेशन फॉर ग्रोथ, फिजिकल, नेचुरल और नेचुरल, इन सब की जो ग्रोथ की फाउंडेशन है। फैसिलिटेट करता है लेबर एंड कैपिटल मोबिलिटी को। क्रिएट करता है जॉब, बूस्ट प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस इनएफिशिएंसी। एग्जाम्पल, अब बात करें रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये सब क्या है? यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जाम्पल है। सपोर्ट करता है सोशल इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो स्कूल हो या हॉस्पिटल को। टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की मोटी ब्रॉड डेफिनेशन में देखें तो हार्ड एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल नेटवर्क वाले जितने भी हैं वो सारे हमारे हार्ड नेटवर्क में आते, इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। और इंस्टीट्यूशंस जो हैं, फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ये सब सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। फिजिकल वर्सेस सोशल, तो हम देखेंगे इसमें कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी के लिए भी होते हैं। टेंजिबल एसेट क्रिएट करते हैं वर्सेस इंस्टीट्यूशन सर्विंग सोसाइटी। तो कुछ तो टेंजिबल एसेट क्रिएट करते हैं फिजिकल वाले, लेकिन जो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल होते हैं वो क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशन होते हैं। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से तीन और में कैटेगराइज होता है, एनर्जी, पावर एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो दोस्तों, इतना जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गवर्नमेंट मोनोपोलीज इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर? टेलीकॉम, रेलवे, पोर्ट्स एंड रोड्स। तो हम दोस्तों, हमने देखा था कि रेलवे में क्या है? गवर्नमेंट की अभी भी क्या है? मोनोपोली यहाँ पर चल रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर कर दें। लास्ट 30 ईयर में 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हमारे वीडियो लेसन्स और पीडीएफ नोट्स की तरह से हेल्प से जेआईबी सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम क्वालिफाई किया है। इन सब के जो कोर्सेज की डिटेल है NS2schoolofbanking.com पर मिल सकती है, या मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वाज इंट्रोड्यूस टू, किस लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया था? फाइनेंस ओवरसीज डेवलपमेंट एड, या इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस इन इंडिया, रिप्लेस प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, या फंड ओनली सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो हमारे ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको क्या जो ऑप्शन है, कौन सा वाला ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल लगता है? तो हमने देखा था कि ये करने के लिए किया गया इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस इन इंडिया, यानी कि फंडिंग की अवेलेबिलिटी को अवेलेबल कराने के लिए ये इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन सा ये बेस्ट डिस्क्राइब करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? It restricts labor mobility but increase capital stock. It facilitates labor and capital mobility, create job and enhance productivity. तो इसमें देखिए ये वाला जो आंसर है, हमने देखा था इंफ्रास्ट्रक्चर के रोल से क्या होता है, लेबर एंड कैपिटल की मोबिलिटी बढ़ती है, जॉब क्रिएट होते हैं, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। हार्ड एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डिफर इन फॉलोइंग वे, किस तरह से ये अलग होते हैं? हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू इंस्टीट्यूशंस, गलत है। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू इंक्लूड्स रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, पाइपलाइन, और सॉफ्ट इंक्लूड फाइनेंस, एजुकेशन। ये बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कॉम्बिनेशन बेस्ड है। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन रिगार्डिंग सोर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस इन इंडिया। कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर के फंडिंग फाइनेंस करने के लिए पैसा आता है? रेलवेज एंड न्यूक्लियर पावर आर गवर्नमेंट मोनोपोलीज। सम ऑफ द, तो हमने देखा था पहले से, ठीक है। सम इंडस्ट्रीज आर डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बिल्कुल देखा था, ठीक है। ओवरसीज डेवलपमेंट एड कंट्रोल्स सर्टेन सेक्टर, बिल्कुल देखा था, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर हैज नो रोल इन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, गलत है, जबकि पीपीपी मोड जो है हमारा, ये आजकल काफी चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर इज करेक्ट? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कैपिटल स्टॉक, बिल्कुल ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, बिल्कुल ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूस इनएफिशिएंसीज एंड एंश्योर्स इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज ओनली फिजिकल नॉट सोशल, गलत है। तो इट मीन्स 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों, आपने ये लेक्चर देखा, इसके बारे में कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको सेशन सही लगता है तो सेशन को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप सभी लोग लेसन देखने के लिए आए, कॉन्सेप्ट क्लास अटेंड करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी कॉन्सेप्ट के साथ में।